हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे और ना लगे तो डिसलाइक जरूर करें। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, वीडियो अच्छी है, ख़राब है, क्या चेंजेस चाहते हैं, किस तरह की वीडियो बनाओ, क्या और चेंजेस करूँ, कुछ भी हो आप मुझे कमेंट करके अपना अच्छा बुरा जैसा भी फीडबैक देना चाहते हो आप दिया जरूर करो। इससे कुछ नहीं, मोटिवेट होंगी और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। देखिए, छपाई मैंने पढ़ाई थी कि छपाई होती क्या है, जिसमें मैंने बताया था छपाई दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष छपाई मैंने पढ़ा दी थी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष छपाई। अगर आपने प्रत्यक्ष छपाई का क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2021 की, और वहाँ पे जाकर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप देखिएगा, वस्त्रों की छपाई का एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाकर आप पूरा देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं अप्रत्यक्ष छपाई क्या है। तो इस छपाई विधि में रंग को वस्त्रों पर सीधे नहीं लगाया जाता है, इसकी प्रमुख विधि है। तो ये भाई प्रत्यक्ष में सीधे लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष में सीधे रंग नहीं लगाया जाता है। यही हुआ अप्रत्यक्ष। हीट ट्रांसफ़र छपाई, इसमें सबसे पहले आती है जो विधि वो आती है हीट ट्रांसफ़र छपाई। तो इस छपाई में किसी डिज़ाइन को एक सतह से दूसरी सतह पर स्थानांतरित किया जाता है, यानी एक सतह से दूसरी सतह पे हम स्थान परिवर्तन करते हैं। इस विधि का आरंभ 1960 के दशक में हुआ था। इस विधि में डिज़ाइन को वाष्पीकरण द्वारा कागज़ से वस्त्र पर उतारा जाता है। इस छपाई में डिस्पर्स रंगों का उपयोग किया जाता है। यह तेज गति वाली, सस्ती और वातावरण को प्रदूषित ना करने वाली विधि है। इस विधि के निम्न दो चरण होते हैं। पहला है, वस्त्र को एक विशेष मशीन में रखा जाता है। वस्त्र की सतह के ऊपर डिज़ाइन वाला कागज़ रखा जाता है। एक प्रेस करने वाली मशीन से कागज़ को गर्मी दी जाती है। गर्मी के कारण रंग वाष्पीकृत हो जाता है। कपड़ा उसे अवशोषित कर लेता है। ठंडा होने पर रंग वाष्प से ठोस अवस्था में आ जाता है। किसी भी डिजाइन को विशेष प्रकार की स्याही रंग से कागज पर बना लिया जाता है। रंग का चुनाव उसकी उदासीकरण प्रक्रिया और रेशों के प्रति उसके आकर्षण के कारण किया जाता है। फोटो छपाई, देखिए इस विधि में कागज पर फोटो छापने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। वस्त्रों का सतह पर ऐसा रासायनिक पदार्थ लगाया जाता है जो रोशनी के प्रति संवेदनशील होता है। डिज़ाइन को नेगेटिव वस्त्रों पर रखा जाता है और उसमें से रोशनी प्रवाहित की जाती है। ऐसा करने से वस्त्रों के ऊपर डिजाइन बन जाती है। अन्य छपाई, तो देखिए उपयुक्त विधि के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ भी हैं जो छपाई के लिए काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे बाटिक छपाई। बाटिक छपाई कला अत्यंत प्राचीन कला है। इस कला का शुभारंभ सबसे पहले सुमात्रा एवं जावा में हुआ था। वर्तमान में इस कला का प्रचलन संपूर्ण विश्व में है। बाटिक छपाई से निर्मित वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर, आकर्षण, मन भावन लगते हैं। इसे घर पे भी आसानी से बनाया जा सकता है। कुटीर उद्योग के रूप में बाटिक छपाई का अच्छा व्यवसाय सिद्ध हो सकता है। बाटिक छपाई से निर्मित वस्त्र महंगे होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो शारीरिक श्रम होता है, शरीर का जो श्रम होता है, समय, शक्ति अधिक व्यय होती है। बाटिक छपाई के लिए सबसे पहले वस्त्र में नमूने को अंकित कर लिया जाता है और नमूने के जिस भाग को सफ़ेद रखना होता है वहाँ मोम को पिघलाकर उसकी एक तह जमा दी जाती है। सूखने के पश्चात मोम लगे स्थान पर मोम के क्रम विहीन तरीके से चटक जाने से दरारें पड़ जाती हैं। इसके पश्चात उसे रंग में डुबोकर रंग दिया जाता है। बहुरंगी नमूने बनाने के लिए इस विधि को दोहराया जाता है। बाटिक बंदेज रंगाई से वस्त्र को हमेशा पहले हल्के रंगों में रंगा जाता था, तब पश्चात पहले रंगों का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए यदि एक वस्त्र में नमूने को 3 रंगों में पीला, लाल, काले रंग से बनाया जाता है तो पहले इसे पीले रंग में रंगा जाता था, इसके बाद लाल रंग में, फिर अंत में काले रंग में रंगा जाता था। पूरी छपाई हो जाने के बाद वस्त्र पर से मोम को हटा दिया जाता था। मोम हटाने के लिए गर्म पानी और साबुन का प्रयोग किया जाता था। गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं या साबुन का।
फिर डिजिटाइड छपाई। तो आधुनिक प्रिंटिंग के तरीके जैसे इंक, स्याही, जेट मुद्रण, डच बनाने की प्रक्रिया डिजिटल मुद्रण के रूप में जानी जाती है। डिजिटल प्रिंटिंग में डिजिटल फाइलों को PDF, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जैसे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप से सीधे प्रिंटर पर भेजा जाता है, जिससे प्रिंटिंग प्लेट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिसका उपयोग ऑफसेट प्रिंट में किया जा सकता है, जिससे पैसा और समय बचाया जा सकता है। गुणवत्ता और समय कम लागत में सुधार के लिए डिजिटल तरीकों पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। डिजिटल प्रिंट एक नई मुद्रण पद्धति है। डिजिटल प्रिंट की प्रिंटिंग लागत छोटे बैच उत्पादन से कम है। डिजिटल मुद्रण एक अन्य छपाई विधि की तुलना में पर्यावरण को कम हानि पहुंचाता है। डिजिटल मुद्रण के रंग स्थिरता मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग के आदेशों को इंटरनेट के माध्यम से लिया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रण रंग की स्थिरता निश्चित करने के लिए कंप्यूटर में डिजिटल रूप में एकत्रित किए जाते हैं। वर्तमान में डिजिटल प्रिंटिंग तो फैशन के कपड़े जैसे स्कार्फ हो गया, शॉल आदि, खेलों और घर वस्त्र जैसे पर्दे हो गए, चादरें, तौलिया, मेजपोश आदि हैं। कार सजावट में छतरियाँ, बैग, जूते, टोपी, खिलौने, रिबन आदि में डिजिटल प्रिंटिंग का प्रयोग किया जा रहा है। रंगाई और छपाई में अंतर क्या होता है? देखिए, रंगाई में क्या होता है, रंग को घोल के रूप में प्रयोग किया जाता है। छपाई में रंग को पेस्ट के रूप में हम प्रयोग करेंगे। रंगाई में संपूर्ण वस्त्र को रंग के घोल में डुबो दिया जाता है। छपाई में रंग के पेस्ट को वस्त्र की सतह पर एक विशेष पैटर्न में लगाया जाता है। रंगाई में डिज़ाइन के किनारे फैले होते हैं। छपाई में डिज़ाइन के किनारे बिल्कुल साफ होते हैं। रंगाई में सीमित रंगों का प्रयोग होता है। छपाई में अनेक रंगों का प्रयोग होता है। रंगाई में रंग वस्त्र के अंदर तक समा जाता है। छपाई में रंग वस्त्र की सतह तक रहता है, समा नहीं जाता है, वस्त्र की सतह तक रहता है। अब हम लोग जानेंगे वस्त्रों की रंगाई और छपाई, दोनों के क्या इम्पोर्टेंस हैं, दोनों के क्या महत्व हैं। देखिए, वस्त्रों की चाहे वो रंगाई हो या छपाई हो, दोनों के इम्पोर्टेंस अलग अलग हैं, दोनों के महत्व अलग अलग हैं। तो हम लोग समझते हैं कि वस्त्रों की रंगाई और छपाई के इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। देखिए, रंगाई छपाई के द्वारा वस्त्रों की जो सुंदरता और उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। रंगाई करी जाएगी, छपाई की जाएगी तो वस्त्र सुंदर लगेंगे और उनको मेजपोश बनाने में या कोई कवर ढकने में तो उसकी क्या उपयोगिता बढ़ गई। तो रंगाई छपाई से वस्त्रों की सुंदरता भी बढ़ जाती है और उसकी यूज़ करने की वैल्यू भी बढ़ जाती है। वस्त्रों में विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन जैसे ज्यामिति डिज़ाइन, फूल, चेक व रेखाएं इत्यादि बनाने हेतु वस्त्रों को अथवा धागों को आवश्यकता अनुसार रंगा जा सकता है। तो वस्त्रों में विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन जैसे ज्यामिति डिज़ाइन है, फूल, चेक, रेखाएं इत्यादि बनाने के हेतु वस्त्रों को अथवा धागों को हम आवश्यकता अनुसार रंग सकते हैं। वस्त्रों को रंगाई व छपाई के माध्यम से अंतिम परिसज्जा दी जाती है। परिणामस्वरूप वस्त्र की दिखावट, उसकी कार्य रूपता, संरचना में परिवर्तन लाया जाता है। उसकी जो कार्य रूपता है, संरचना, उसमें चेंजेस लाए जाते हैं। रंगाई व छपाई के माध्यम से वस्त्रों को मूल्यवान बनाया जाता है। अगर बढ़िया से रंगाई की है, बढ़िया से छपाई की है तो उससे क्या होगा, वस्त्र बहुत मूल्यवान लगेंगे, बहुत कीमती लगेंगे। कोई अगर आपने कोई चीज़ मेजपोश बनाया है, हैंकी बनाया, उसमें बहुत अच्छी रंगाई छपाई कर दी है तो अगर वो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, सुंदर लगेगा तो इंसान क्या लेने की कोशिश करेगा, तो वो क्या हो जाता है, मूल्यवान बनाया जा सकता है। तो हम किसी भी चीज़ को मूल्यवान बना सकते हैं अच्छी रंगाई और छपाई के जरिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आपका छपाई, वस्त्रों की छपाई कितने प्रकार की होती है, वस्त्रों की छपाई करने की विधि क्या होती हैं, ये आज कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, TGT एग्ज़ाम 2021, और उसमें आपको इससे पहले की क्लासेस मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके क्लास अटेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।